हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 20 नवंबर डेली रिपोर्ट चैलेंज की। ठीक है, सो जैसे देख लो आज का क्वेश्चन क्या है। पर अगेन सेम नहीं, अगर आपने मेरी मेरी वीडियोस पहले भी देखे हैं तो ये वही होने वाला है कि इसमें हम स्लाइडिंग विंडो यूज करें। ठीक है, पिछले ला कुछ 3 या 4 दिनों से मतलब ऐसे इंटरवल्स में पहले भी कुछ एक अलग क्वेश्चन आ जाएगा, फिर से इसी रिगार्डिंग आ रहा है। तो ये जो टॉपिक है ना, मतलब स्लाइडिंग विंडो, इसी के रिगार्डिंग बहुत दिनों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? 3-4 डेज से। और इन्हें डिसऑर्डर हुई, ओके, मतलब कुछ और आ जाएगा, फिर से स्लाइडिंग विंडो के साथ आने लग जाएंगे, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने यहाँ तक मेंटेन किया है नवे में डिलीट को चैलेंज में। खाली 10 दिन बचे हैं, आज डे 20 है, अगले 10 दिन में भी कोशिश करें, आपको डेफिनेटली कुछ नया नया सीखने को मिलता रहेगा और ये एक अचीवमेंट रहेगा आपके लिए, आपके करियर के लिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 2516 टेक के ऑफ ईच कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ओके, सो ये जल्द से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उसके बाद ड्राई रन देखेंगे, एग्जाम्पल रन का। तो ये हमें कैरे दिया है बेसिकली, ठीक है, और हमें के दिया है। तो जल्द से देख लेते हैं हमें करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, या तो आप एक कैरेक्टर को लेफ्ट से हटा सकते हो, या तो आप एक कैरेक्टर को राइट से हटा सकते हो। एक बार में आपको या तो लेफ्ट से या तो राइट से एक कैरेक्टर हटाना है। ठीक है, ये आपको क्यों करना है, देखो सबसे पहले, जैसे कि इस केस में मुझे तब तक हटाते जाना है जब तक मेरे पास इस नंबर में ए बी सी ना हो जाए। दैट इज, देखो जैसे कि अगर मैं इन दोनों को हटाता हूँ, ठीक है, पहले मैं एक को हटा दूंगा, फिर अगेन दूसरा वाले जो लेफ्ट में आ जाएगा मैं उसको बैठा दूंगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास के नंबर ऑफ एस हो गए। ठीक है, सिमिलरली मुझे तब तक हटाते जाना है जब तक मेरे पास के नंबर ऑफ ए, के नंबर ऑफ बी और के नंबर ऑफ सी नहीं हो जाते। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं लेफ्ट से हटाते जाऊंगा 2 बार तो मैंने ये 2 ए हटा दिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट से हटाता जाऊंगा 3 बार तो मैंने ये 2 ए और एक बी भी हटा दिया। ठीक है, अभी कितनी बार मैंने मूव किया, 3 बार। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ भी मूव करना है। ठीक है, जब तक आप ये सी को नहीं हटा देते। ठीक है, 2 सीस आ गए, 2 एस आ गए और एक सेकंड भी आ गया। ठीक है, एक भी यहाँ से हटा था, ठीक है, ये वाला भी यहाँ से हटा था और एक भी आपको यहाँ से हटाना है। ठीक है, ऐसे मिल जाए। तो आइडिया ये है कि आपको ये तब तक करना है जब तक आपके पास के नंबर ऑफ एस, बीस और सीस नहीं हट जाते। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कितने मिनिमम मूव्स में हो पाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोलते हैं, अब एक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे मेंशन किया। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स ए बी एंड सी, तो मतलब ए बी सी ही होने वाला है इस पर्टिकुलर एरे में। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर के, ईच मिनट यू मे टेक either the leftmost, you may take out either the leftmost character s और the rightmost character of s। ठीक है, तो मैंने वही बताया कि या तो आपको लेफ्ट वाला कैरेक्टर हटाना है या तो राइट वाला कैरेक्टर हटाना है। ठीक है, एक बार में return the minimum number of minutes needed for you to take at least k of each character। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि देखो कौन सा ऑर्डर में हटाना ये मेंशन नहीं। ठीक है, या तो आप लेफ्ट से हटाओ या तो आप राइट से हटाओ, ये आपके ऊपर है। ठीक है, पर हमें ये मेंशन है कि हमें इस तरीके से करना है ताकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में हमको एटलीस्ट के ऑफ ईच कैरेक्टर मिल जाए। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा तो हमको क्या रिटर्न करना है, माइनस रिटर्न करना है, इफ नॉट पॉसिबल टू टेक के ऑफ ईच कैरेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, या तो एक बार में आप या तो ये वाला कैरेक्टर हटा सकते हो या तो राइट मोस्ट कैरेक्टर हटा सकते हो। ठीक है, या तो लेफ्ट मोस्ट या तो राइट मोस्ट। उसको हटाने के बाद क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि मैंने इस एक को हटाया, तो अब इसको हटाने के बाद लेफ्ट मोस्ट क्या हो जाएगा, ये वाले हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। ठीक है, सिमिलरली सी को अगर मैं हटाता हूँ उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही करते जाना जब तक मेरे पास के नंबर ऑफ ए, के नंबर ऑफ बी और के नंबर ऑफ सी नहीं आ जाता हटा के। ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमें बताना है कि कितने मिनिमम मूव्स में ये पॉसिबल है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि ये पहले एग्जांपल में कैसे बता रहे हैं। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि आप लेफ्ट से पहले 3 कैरेक्टर को हटाते जाओ, उसके बाद राइट से पहले 5 कैरेक्टर को हटा दो। ठीक है, इससे क्या हो रहा है देख लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट से पहले 3 कैरेक्टर को हटाता हूँ तो मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास 2 ए हो गए। ठीक है, के आल्सो 2 है, तो मेरे पास 2 ए हो गए। एक का केस खत्म हो गया, अब बी और सी में आ जाते हैं। अभी मेरे पास कितने बी से इसमें हैं, तो एक भी हमने हटाया। ठीक है, अभी तक आप देखो जो लेफ्ट साइड मैंने हाइलाइट किया है, उसमें एक भी है। ठीक है, अब आ जाता है राइट में। ये लोग राइट में कह रहे हैं कि आप 5 कैरेक्टर्स को हटा दो। ठीक है, तो इसमें अगर मैं हटाता हूँ तो मेरे पास 2 सी आ गए थे, तो इसमें 2 सीस हैं। ठीक है, और बी की बात करें तो एक भी हमने पहले भी हटाया था, ठीक है, लेफ्ट से, और एक भी हम राइट से हटा रहे हैं, तो कुल मिला के तो भी हट गए यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब इन मतलब कि के नंबर ऑफ ए बी सी को हमको करने के लिए हमको कितने करने पड़े मूवमेंट्स, ये 3 और ये 5, तो टोटल हमको करने पड़े 8। तो ये कह रहे हैं कि इसका आंसर 8 होने वाला है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। और दूसरा एग्जांपल आप देख लो, इसमें सिर्फ एक ही दिया। ठीक है, तो इसमें बी और सी है ही नहीं, तो मतलब इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि हम बी और सी को हटाएं, तो ये इसलिए इम्पॉसिबल है, तो हमें माइनस वन टर्न करना है। ठीक है, अगर आप कंस्टेंस देखोगे तो ये कह रहे हैं 10 पावर 5 तक है। ठीक है, तो यानी कि आपका सोल्यूशन या तो लॉग एन मतलब एन लॉग एन होना चाहिए या तो ओ ऑफ एन होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे का नहीं चलेगा, और के जीरो भी हो सकता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट।
तो अब देख लेते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। देखो, अगर आप उस तरीके से जैसे इन्होंने बताया वैसा करोगे तो आपका ओ-ऑफ-1 में तो डेफ़िनिटली सॉल्यूशन नहीं आने वाला, ठीक है? पहली चीज़ अगेन डीपी आप यूज़ कर सकते हो, आप जो भी यूज़ करना है आप कर लो, पर अगेन आपको या तो स्पेस या तो टाइम कंज़्यूम में कॉम्प्रोमाइज़ करना रहेगा। अब हम देख रहे थे एक ट्रिक जो हमें इसे करना रहेगा, ठीक है? देखो, अगर मैंने ध्यान से आप देखना इसको हटाया और राइट से इसको हटाया तो देखो अगेन आप लेफ्ट से कुछ भी हटाओ, राइट से कुछ भी हटाओ, पर देखोगे हमेशा एक मतलब विंडो बीच में क्रिएट हो रहा है जो कि हमने नहीं हटाया है, ठीक है? जहाँ से हमने कुछ भी नहीं हटाया है, ठीक है? अब देख लो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि लेट अस से हम इस विंडो को आइडेंटिफ़ाई करना चाहेंगे पहले, ठीक है? क्योंकि अगर हमने विंडो आइडेंटिफ़ाई कर दिया, तो लेफ्ट और इसके लेफ्ट में जो और इसके राइट में जो, वो तो हटना ही है, ठीक है? तो हम क्या इस विंडो का मतलब से हम आंसर निकाल सकते हैं कि हम अब वैसा ट्राई करने वाले हैं, ठीक है? अब क्या-क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं देखो, मुझे इतना इंश्योर करना है कि देखो मेरे विंडो में जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अगर मैं उनको ले लूँ मतलब देखो आइडिया बहुत सिंपल है। इस जैसे मेरा विंडो ये हो गया, तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, ठीक है? एनफ नंबर ऑफ एबीसी होने चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट? देखो मतलब ये है कि जैसे मैंने ये विंडो ले लिया, तो इसके लेफ्ट वाले पार्ट में और इसके राइट वाले पार्ट में कंबाइंड एटलीस्ट के नंबर ऑफ ए, बी और सी होने ही चाहिए, अदरवाइज़ ये आंसर ही नहीं होगा, राइट? ये पॉसिबल आंसर ही नहीं है, ठीक है? तो मुझे खाली उतना इंश्योर करना है, ठीक है? बस ये होने वाला है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है? हम ट्राई करेंगे जो विंडो है, हम उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें इन सच ए वे दैट कि जो मतलब एलिमेंट्स बच रहे हैं, मतलब जो इस विंडो में नहीं आ रहे हैं, उनमें एनफ नंबर ऑफ ए, बी और सी होना चाहिए। दैट इज़ एट मोस्ट दैट इज़ मतलब एट नॉट एट मोस्ट मतलब एट मिनिमम के नंबर ऑफ एस, बीस और सीस होने चाहिए उसमें, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो हम वही करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन में, ठीक है? एक बार इसका डायग्राम मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम एक्चुअल कोड में आ जाएँगे, ठीक है? सो लेट मी ज़ूम इन एंड बिगिन द डायग्राम। तो या तो ये आप जल्द से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इसमें बहुत सिंपल है। मैं क्या-क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले ये एग्ज़ाम्पल 1 का जो भी ये सब आ गया, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें एग्ज़ाम्पल 1 में जो ए है वो 8 टाइम्स है, जो बी है 2 टाइम्स है और सी भी है वो भी 2 टाइम्स है, ठीक है? मैंने एक विंडो बनाया हुआ है। अभी करंट विंडो का लेंथ मैं लिखने वाला हूँ और ये मैक्सिमम विंडो का लेंथ लिखने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले लेट मी ज़ूम इन मोर या ताकि पूरा आपको क्लियरली दिखे यस। देखो सबसे पहले मुझे मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे विंडो के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनमें एनफ नंबर ऑफ एबीसीज़ होने चाहिए, ठीक है? वही ये कंस्ट्रेंट होने वाला है हमारे विंडो का, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता तो हमें अगेन अपने विंडो से उस एलिमेंट को हटाना रहेगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले ये आता है, ठीक है? क्या अगर मैं इस ए को अपने विंडो में डालता हूँ तो इसके अलावा यानी कि इस ए के अलावा जो बचे हैं एलिमेंट्स उसमें एनफ नंबर ऑफ ए होगा? तो हाँ, होगा देखो। अगर ये 8 है, ठीक है? इनमें से एक है मैं ले भी लूँ तो भी 7 एस बच रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 2 है, ठीक है? तो मैं एक ए को अपने विंडो में ले रहा हूँ। सेकंड उसके बाद क्या एलिमेंट है अगेन एक ए। तो अगर मैं 2 एस को अपने विंडो में ले लूँ अगेन इसमें 6 ए बच रहे हैं जो कि अगेन ग्रेटर देन 2 है। तो मैं इस वाले ए को भी अपने विंडो में ले रहा हूँ, ठीक है? फाइन। अब आती है नेक्स्ट एलिमेंट की बारी। देखो अभी करंट विंडो लेंथ क्या हो रही है 2 ये भी साथ में अपडेट होता जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें भी साथ में होती जाएँगी। नेक्स्ट अब आती है बी की बारी, ठीक है? अब मैंने लिया बी को अपने विंडो में। पर अगर मैं बी को अपने विंडो में लेता हूँ तो आप इसमें देखो इस पे खाली 2 ही बी प्रेज़ेंट है पूरे अरे में। उनमें से भी एक अगर मैं अपने विंडो में ले लेता हूँ कितने बचेंगी? सिर्फ़ 1 बच जाएँगी, ठीक है? जो कि इसको वायलेट करें। मेरा मतलब आइडिया है कि अपने विंडो में जो है उसके अलावा हमारे पास के नंबर ऑफ ए, बी, सी होने ही चाहिए, ठीक है? पर इस केस में सिर्फ़ एक बी बचेगा जो कि हमारे विंडो से बाहर होगा, ठीक है? अगर मैं इस वाले विंडो को लेता हूँ, ठीक है? सिर्फ़ ये वाला बी बचेगा जो विंडो से बाहर होगा, ठीक है? तो ये मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि एट लीस्ट के, एबीसी विंडो के बाहर होना चाहिए, ठीक है? हर मोमेंट में के, एबीसी विंडो के बाहर होने चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं तो मुझे क्या करना है, मुझे तब तक रिमूव करना है जब तक एक बी रिमूव नहीं हो जाता, ठीक है? तो मैं पहले ए को रिमूवूँगा, फिर बी को करूँगा और फिर इस वाले बी को भी कर दूँगा, ठीक है? तो मैं सबको रिमूव कर दूँगा। अब बात अगेन अब मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो ठीक है, मैं इन सबको एक साथ डाल देता हूँ क्योंकि अगेन सेम स्टेप होता जाएगा, ठीक है? अब देखो मैंने 4 एज डाल दिए, तो यानी कि अगर मैं यहाँ से 4 -4 कर दूँ यानी 8 -4 करूँ तो मेरे पास फिर भी 4 बच रहा है। 4 इज़ अगेन ग्रेटर देन 2 तो ये एक पॉसिबल है, ठीक है? ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ होने वाला है 4 ठीक है? क्या 4 मेरे करंट मैक्सिमम से बड़ा है? हाँ, तो मैं इसको भी अपडेट कर दूँगा 4 में, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। अब बात आ जाती है इसकी, ठीक है? अब अभी तक हमने ये चारों ए ले लिया, अब बात आ रही है सी का, मैं सी को इंक्लूड करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने कर दिया सी को इंक्लूड, तो क्या अब देखो पूरे अरे में 2 सीज़ हैं, अगर उनमें से एक मैं अपने विंडो में ले लूँगा, तो क्या विंडो के अलावा फिर 2 सीज़ बच रहे हैं? नहीं। 2 सीज़ पूरे अरे में है, उनमें से एक अगर विंडो में आ गया, तो विंडो के बाहर भी एक ही सी बचने वाला है, ठीक है? दैट इज़ अगर मैंने इसको विंडो ले लिया, तो इस विंडो के बाहर सिर्फ़ एक सी बचने वाला है, जो कि इनफ नहीं है, ठीक है? मुझे हमेशा इंश्योर करना है कि विंडो के बाहर के नंबर ऑफ एबीसीज़ हों, ठीक है? तो इस केस में ये वैलिड नहीं है, तो मुझे क्या करना है, तब तक हटा जाना है फ्रॉम द लेफ्ट, जब तक कि एक सी ना हट जाए, ठीक है? क्योंकि सी ही लास्ट एलिमेंट तो मुझे सारे हटाने पड़ेंगे, ठीक है? तो अगेन ये नहीं हो पाया, तो अगेन इन 2 ए की बारी आएगी, 2 ए को मैं इंक्लूड कर दूँगा, क्योंकि 2 ए हो सकते हैं, क्योंकि
या ए 8 है, राइट? तो अगर मैं 2 एरेज़ अपने विंडो में लेता हूँ, फिर भी मेरे पास 6 बच रहे हैं जो कि ग्रेटर दैन 2 है, तो अगेन कोई इश्यू नहीं है। अब आता है फिर से बी और सी की आ रही है, जैसे ही मैं यहाँ बी डालूँगा मुझे इश्यूज़ आने लगेंगे, क्योंकि मतलब विंडो के बाहर वाले 20 1 हो जाएँगे, क्योंकि देखो टोटल 2 ही बी हैं, उनमें से 1 अगर विंडो के अंदर आ गया तो सिर्फ 1 ही बाहर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब आपने ऐसे नहीं देना चाहता, क्योंकि हर टाइम विंडो के बाहर के नंबर एबीसी होने चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगेन मैं लेफ्ट से रिमूव करता जाऊँगा जब तक कि मेरे पास सिंगल भी रिमूव नहीं हो जाता, ठीक है? तो ये हट गया। अगेन सी आएगा, सी को डालूँगा, अगेन ये सी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब विंडो के बाहर 2 नंबर ऑफ सीज़ नहीं हो रहे, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। अभी तक मेरे पास क्या आया? मैक्सिमम एलिमेंट 4 आया, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो इसकी लेंथ क्या है? मेरे पास जो गिवन अरे मुझे दिया गया उसकी लेंथ क्या है? इसमें 12 है। अगर आप काउंट करके देखोगे तो ये 12 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 12 को -4 से कर रहा हूँ, ठीक है। 12 -4 यानी कि जो अपना आंसर है वो होने वाला है 8, ठीक है। द आइडिया हियर इज़, अगर मैं इनको एज़ ए मतलब अपना विंडो लूँ, तो इसके लेफ्ट और राइट में जो है वो एक प्रोबेबल आंसर होंगे। तो वही चीज़ हमने इस एग्ज़ाम्पल 1 में देखी है, ठीक है? तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इस विंडो को लेता हूँ, ठीक है? जो 4 ए हैं, मैं इनको एक विंडो लेता हूँ, तो आइडिया ये है कि इसके जो लेफ्ट में और इसके जो राइट में है, वो पॉसिबल आंसर होने वाले हैं, क्योंकि इसके लेफ्ट में और इसके राइट में अगर आप देखोगे, तो इसमें के नंबर ऑफ ए, के नंबर ऑफ बी और के नंबर ऑफ सी होने वाले हैं। तो ये एक पॉसिबल आंसर है। तो हमें बस इतना निकालना है कि इसकी लेंथ क्या होने वाली है, दैट इज़ 12 माइनस 4 व्हिच इज़ 8, ओके, 8 इज़ गोइंग टू बी द आंसर, एज़ यू कैन सी 8 इज़ गोइंग टू बी द आंसर हियर। तो हमने क्या किया, एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम को, जो कि मतलब ईज़िली होने ही नहीं वाला था, हमने उसको एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? जो कि एट मैक्स O ऑफ n में ही हो सकता है, ठीक है? अब हम देखने वाले हैं इसको हम कोड कैसे करेंगे। पर आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लेके आपको ये समझाया, एट द सेम हमें फिर से देखने ही वाले हैं अपने कोड में भी। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही मतलब क्लियरली समझ आ गई होगी, ठीक है? एक बार कोड में भी देख लेते हैं क्या हुआ है। देखो ये वही चीज़ है कि हमारे पूरे अरे में 8 एस हैं, 2 बीस हैं और 2 सीस हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारा ये होने वाला है, देखो ये जो है स्टार्टिंग एलिमेंट्स है, ठीक है? ये होने वाला है कि मेरे करंट विंडो में क्या है, मतलब नंबर इन बीसी क्या है, और ये मेरे पूरे अरे में एबीसी क्या है, ठीक है? वही सब चीज़ें हैं। एक सिंगल ए आएगा, ठीक है? फिर हम मैक्स लेंथ 1 हो जाएगा, फिर 2 एस आएँगे, तो ये मेरे बता रहे हैं कि मतलब मेरे विंडो में 2 एस हैं, बाकी बी और सी 0 है, और ये पूरे मतलब ओवरऑल अरे की का मतलब फ्रीक्वेंसी काउंट है, ठीक है? तो अगेन मेरा अभी करंट विंडो 2 हो जाएगा, फिर इसमें ए, बी हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही एक बी आया, आप देखोगे यहाँ पे मैंने 1 अपडेट कर दिया, पर क्योंकि अब इसके बाद देखो मुझे इसको 2 को और इसको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन होगा उसका वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है? पर इस केस में नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सारी चीज़ हटानी पड़ेंगी। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ये जो पहला वाला ये हटेगा, फिर सेकंड वाला ये हटेगा और ये फिर बी भी हट जाएगा, ठीक है? ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, पहले ए हटा, फिर क्या बचा, ए बी, फिर सेकंड बी हट, ये सेकंड ए हट जाएगा, फिर बी बचा और ये एम्प्टी हो जाएगा एट लास्ट, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या करना है, अगेन मुझे ये वाला ए एंटर करना है, ठीक है? अब मैं यहाँ से एंटर करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है? सेम थिंग यहाँ पे ये वाला एंटर किया, ये बिगिन और एंड है मेरे एरे की, ठीक है? उसके इंडेक्स को ये मार्क कर रहा है, ठीक है? ये चलता जाएगा, यहाँ भी मैंने 2 एस हो गए, यहाँ 3 एस हो गए, यहाँ पे 4 एस हो गए, ठीक है? एट द सेम टाइम मैं आंसर को भी अपडेट करता रहूँगा, मैक्स विंडो लेंथ अभी 4 हो जाएगा, ठीक है? अब बात आती है नेक्स्ट, अब आएगा सी, ठीक है? जैसे ही सी आएगा आप देखोगे कि अब क्या हो रहा है, देखो ये जो है, ये देखो 2 यहाँ पे माइनस यहाँ 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 व्हिच इज़ नॉट ग्रेटर देन k, ओके? व्हिच इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मुझे तब तक पॉप करना पड़ेगा फ्रॉम द लेफ्ट टिल एक c पॉप नहीं हो जाता, ठीक है? तो मुझे बेसिकली सारी ही चीज़ें हटानी पड़ेंगी जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? अब अगेन मेरा विंडो एम्प्टी होने वाला है, अब बात आएगी इन 2 एस की, इन 2 एस को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा, ये सिंगल ए इंक्लूड हो गया, ये डबल इंक्लूड हो गया, फिर जैसे ही b आएगा, जैसे कि ये b और c आएँगे, अगर मुझे विंडो को हर बार एम्प्टी करना पड़ेगा, जैसे ही b आया, आप देखोगे कि या ए बी हो गया, अब मुझे सारे चीज़ हटाने रहेंगे फिर से, क्योंकि बी और सी विंडो में आ ही नहीं सकते, क्योंकि इनको अगर हम विंडो में ले लेंगे, तो विंडो के बाहर इनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन के हो जाती है, ठीक है? सेम चीज़ हम कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे ये खत्म हो जाता है लूप, जो हमने मैक्सिमम वैल्यू देखी थी वो 4 थी, यानी कि 12 माइनस 4 को हम एज़ अ आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है? जो कि 8 है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं हम कोड में क्या कर रहे हैं। मैंने इस पर्टिकुलर, या अब मैं थोड़ा और ज़ूम कर लेता हूँ, या ये जो है मतलब एक कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे, मैंने इसको एक एरे लिया जो कि कांस्टेंट एरे है, ठीक है? इसका लेंथ 3 होने वाला है और इसको इनिशियलाइज़ में 0 से कर रहा हूँ, ठीक है? ये क्या रिकॉर्ड करेगा, इसका जो पहला इंडेक्स है ना, 0th इंडेक्स, वो बताएगा कि नंबर ऑफ एज कितने हैं। इसका जो सेकंड एलिमेंट यानी कि इंडेक्स 1, वो बताएगा नंबर ऑफ बीस कितना है, और जो मेरा थर्ड इंडेक्स दैट इज़ सेकंड इंडेक्स होने वाला है, देन इन थर्ड वैल्यू वो बताएगा कि सीज़ कितना है, ठीक है? सबसे पहले इसको फिल करने वाला हूँ मैं, कैसे करने वाला हूँ देखो।
मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ऑर्डिनैलिटी ऑपरेशन, दैट इज़ ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है पाइथन में, ये मुझे एस्की वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं एस्की वैल्यू ऑफ आई ले लूँगा, ठीक है? आई क्या होने वाला है, आई एस की एक एलिमेंट होने वाली है, ठीक है? हर एलिमेंट ऑफ एस को हम आई बुलाएँगे यहाँ पे, ठीक है? फॉर आई इन एस, ठीक है? तो मैं उनके ऑर्डिनल पोज़ीशंस लेता रहूँगा यानी उसके एस्की वैल्यू से रहता रहूँगा और उनको एस्की वैल्यू ऑफ ए से सबट्रैक्ट करता रहूँगा, ठीक है? अब जैसे कि मान के चलो मुझे एस्की वैल्यू ऑफ सी मिली और मैंने उसका एस्की वैल्यू ऑफ ए से सबट्रैक्ट की, तो मेरा रिज़ल्ट क्या होने वाला है? देखो, हमेशा ये सीक्वेंस बनाता है, ठीक है? ए, बी, सी जैसे सीक्वेंस में है, सिमिलरली उनके एस्की वैल्यूज़ भी सीक्वेंस में है। तो अगर आप दोनों का एसक्यूएल को सेपरेट करोगे, आपको वही नंबर मिलेगा जो आप ए माइनस सी दैट सी माइनस ए करने वाले हो, ठीक है? तो वही होना है यहाँ पे, ठीक है? तो इससे मुझे उसका इंडेक्स मिला जहाँ पे मुझे ये आंसर अपडेट करना है। जैसे कि इन तीनों में से कौन-सा इंडेक्स अकॉर्डिंगली मैं वहाँ जाके +1 कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपके लिए। और दूसरी चीज़ है कि देखो, जैसे कि इस कंडीशन में इन्होंने बताया कि यहाँ पे कि अगर आप देखोगे 1 सेकंड या जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें -1 रिटर्न करना है, अगर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम के कैरेक्टर्स को ले सकें, ठीक है? कुछ भी रिमूव करने के बाद भी अगर ये नहीं आया तो हमको -1 रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे वही चेक कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है? अगर मिनिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर अरे यानी इन तीनों एलिमेंट्स में से अगर कोई भी एलिमेंट लेस देन के है, ठीक है? यानी कि उस पर्टिकुलर जैसे एबीसी में से किसी की भी फ्रीक्वेंसी अगर के से नीचे है पूरे अरे में ही, तो फिर बात ही नहीं आती कि हम ये ऑपरेशन शुरू करें, ठीक है? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होगा फिर कि के से भी मतलब रिमूव करो, लेफ्ट से राइट से कुछ भी करो, आपका वो मोर देन के मतलब एटलीस्ट इक्वल टू के आना ही नहीं वाला क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है। तो -1 वहीं पे रिटर्न कर रहे हैं, पूरा वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है आंसर की, तो हम स्टार्ट करें अपना स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, ठीक है? मेरे विंडो में क्या फ्रीक्वेंसी रहने वाली है एबीसी की उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इस पर्टिकुलर विंडो के थ्रू दैट इज़ इस पर्टिकुलर अरे के थ्रू, ठीक है? तो इसमें सेम चीज़ है, पहला जो एलिमेंट है वो ए का, फिर बी का, फिर सी का, उसके फ्रीक्वेंसीज़ बताएगा, ठीक है? ये मेरे विंडो का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? ये एक पॉइंटर होगा जिसे मैं यूज़ करूँगा अपने विंडो का स्टार्टिंग वाला ट्रैक करने के लिए, ठीक है? ये जो मेरा आंसर फाइनल ये होने वाला है, मैं इसको सबट्रैक्ट करूँगा अपने एन से, ठीक है? टू गेट द फाइनल आंसर। ये मैक्स विंडो लेंथ होने वाला है, मतलब हर इटरेशन में हम इसको अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन द मैक्सिमम लेंथ दैट वी हैव सीन टिल नाउ। और ये हो गया लेंथ, अब स्टार्ट करते हैं रियल वाला गेम, ठीक है? अब यहाँ से स्टार्ट होगी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। ये होने वाला है अपना स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, देख लेते हैं इसमें क्या कर रहा है, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एंड एंड जो है वो मेरा मतलब ये मतलब बताने वाला है कि मेरा विंडो का करंट एंड कहाँ पे है, ठीक है? तो ये 0 से n-1 तक जाने वाला है, ठीक है? जैसे ही मैं एक एंड में आता हूँ, मुझे क्या करना है उस एलिमेंट को अपने विंडो में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा सेम चीज़ करने वाला हूँ। देखो मुझे ये जो मैंने मेंटेन किया ना कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी एट विंडो मुझे इसमें अपडेट करना पड़ेगा। जैसे एक एलिमेंट मैं विंडो में ऐड करता हूँ, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ानी रहेगी, ठीक है? उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले उसका इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर अरे में, ठीक है? उसका इंडेक्स क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर अरे में, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ ऑर्डिनल पोजीशन दैट इज़ ऑर्डिनैलिटी ऑफ एस ऑफ एन माइनस ऑर्डिनैलिटी वैल्यू ऑफ ए उनको मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एस ऑफ एन क्या होने वाला है कि मेरा जो एलिमेंट मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो होने वाला है, ठीक है? मैं उसको सबट्रैक्ट कर रहा हूँ एस की वैल्यू ऑफ ए से जो वैल्यू आएगी वो मेरा इंडेक्स होने वाला है, ठीक है? मुझे आइडियली क्या करना है इस इंडेक्स में जो इंडेक्स मुझे मिला है वो इसमें जाके मुझे +1 करना है, ठीक है? मैं वही करने वाला हूँ। तो मैं क्या-क्या कर रहा हूँ, कैर फ्रीक्वेंसी विंडो में जाके उस पर्टिकुलर इंडेक्स में मैं यहाँ पे +1 कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। यानी कि नया एलिमेंट मेरे विंडो में आ गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है, ये प्रिंट स्टेटमेंट ये सब आपके लिए, ठीक है? ये रियल कोड का पार्ट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट या मैं तो इसको थोड़ा और हटा देता हूँ या फिर देखो अब बात आ जाती है कि अगर मैंने एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? वो एलिमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है मतलब मेरे विंडो के बाहर वो के या फिर ग्रेटर देन के नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। ये व्हाइल लूप उसी के लिए, ठीक है? ये पूरा व्हाइल लूप उसी के लिए होने वाला है, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं इसमें देखो इसमें 2 कंडीशंस हैं। ये हो गया पहला कंडीशन, ये हो गया दूसरा कंडीशन। देखो दूसरा कंडीशन बहुत ही सिंपल ये आपको भी पता है कि मतलब जब तक एक मतलब विंडो में एलिमेंट है, ठीक है? तब तक ही रिमूव होगा, राइट? उसके बाद तो नहीं हो सकता। तो ये वो वाला चेक करने के लिए, ठीक है? तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, हम पहले वाले कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है? ये कंडीशन क्या है देखो, ये बहुत ही लॉजिकल है। कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे में जो इंडेक्सिबल दैट इज़ मतलब पूरे एरे में ये जो करंट एलिमेंट हम डाल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, पूरे एरे में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है? मान के चलो हम ए को अपने विंडो में डाल रहे हैं, तो पूरे एरे में हमारी ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे कि एग्जांपल में उसकी फ्रीक्वेंसी 8 थी, ठीक है? अगर आपको याद हो। तो हम चेक कर रहे हैं अब हमारे करंट विंडो में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है? अब जैसे कि सपोज़ 2 एस पहले से प्रेज़ेंट और ये तीसरा है, तो इसमें अपने विंडो में उसकी फ्रीक्वेंसी 3 होने वाली है। तो हम इन्हीं दोनों को सबट्रैक्ट करें, ठीक है? 8 माइनस 3 5 आएगा। तो हमें चेक करना है क्या 5 लेस देन के है? दैट इज़ इस केस में 5 लेस देन के नहीं है, तो हम विंडो से मतलब यहाँ पे जाएँगे ही नहीं फिर, ठीक है? लेकिन अगर जैसे कि बी के केस में आता है, तो ठीक है, बी के केस में ये जो वैल्यू है जैसे इस पूरे एरे में बी कितनी बार है? पूरे एरे में बी 2 बार है, ठीक है? और अपने अपना करंट विंडो में बी कितनी बार है? जैसे एक ही बार है, अभी पहली बार ही आ रहा है, ठीक है? लेट्स से 1 है, सो 2 माइनस 1 1 हो जाता है। इज़ 1 लेस देन 2 बिकॉज़ के 2 एग्जांपल 1 है, ठीक है? इज़ 1 लेस देन 2 हाँ, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो उस केस में जैसे ही एक बी और सी इंट्रोड्यूस होगा अपने विंडो में, हमको इस व्हाइल लूप में आना पड़ेगा और जब तक एक यानी जो भी एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, जब तक वो एक हट नहीं जाता अपने विंडो से, हमको उसे हटाता रहना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो क्योंकि एक इंट्रोड्यूस हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो जब तक वो वाला एलिमेंट हट नहीं जाता है, दैट इज़
मतलब जैसे ए की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो जब तक एक ए फ्रॉम द लेफ्ट हट नहीं जाता, हम लेफ्ट से हटाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? राइट की तरफ मूव करेंगे। जब तक एक ए हट नहीं जाता, हम तब तक करेंगे, ठीक है? वही है कि कैरेक्टर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी विंडो वाली इस एरिया में चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि हम एलिमेंट को हटाने वाले हैं। तो जो एस ऑफ स्टार्ट है करंटली, हम उसको करंटली उसका जो वैल्यू है, दैट इज़ ए, बी, सी जो भी है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को -1 करेंगे और स्टार्ट को +1 कर देंगे, ठीक है? दैट इज़ इट। ये व्हाइल लूप तब तक रन होता जाएगा जब तक कि मेरे विंडोज़ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है? उसके उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो बाहर वाले एलिमेंट्स को अफेक्ट ना करे। दैट इज़ हम इंश्योर करेंगे जो अपना करंट विंडो है, उसके बाहर वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनमें एटलीस्ट ए, बी, सी के टाइम्स हो, एज़ सिंपल एज़ दैट। ये विंडो तब तक चलेगा। जब हम इससे बाहर आएँगे, तब ये इंश्योर्ड होगा, ये गारंटीड होगा कि अपने विंडो से बाहर जो एलिमेंट्स हैं, उनमें से ए, बी, सी के टाइम्स है, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उस पोज़ीशन पे अपने करंट विंडो की जो लेंथ है, ठीक है? ये एक प्रोबेबल आंसर होने वाला है हमारे लिए, ठीक है? तो हम उसको अपडेट करेंगे इसमें, ठीक है? मैक्स लेंथ ऑफ विंडो। अगर ये वैल्यू मैक्स है, तो ये अपडेट होगा, अगर वैल्यू मैक्स नहीं है, तो फिर ये वैल्यू ही रहेगी, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? फाइन। ये पर्टिकुलर लूप चलता जाएगा, ठीक है? हर बार एक न्यू एलिमेंट ऐड होगा। अगर उसकी वजह से कुछ बिगड़ रहा है, तो हम फिर से ये रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, ठीक है? एट लास्ट जब हम इस पर्टिकुलर लूप से बाहर आएँगे, ठीक है? अगर मैं आपको ज़ूम आउट करके दिखाऊँ, जैसे हम इस लूप से बाहर आएँगे बेसिकली, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं एन माइनस मैक्स विंडो लेंथ, ठीक है? ये मैक्स विंडो लेंथ हम यहाँ पे अपडेट कर रहे थे, राइट? इसी को हम एन से माइनस करके रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मेरा विंडो लेंथ आ रहा है, वो क्या है बेसिकली? अगर आप देखोगे तो ये मेरा विंडो लेंथ होने वाला है, ठीक है? तो अगर हम इसको हमें देखो आंसर क्या है हमारा? हमारा आंसर है ये, ठीक है? हमें इसका लेंथ चाहिए, ठीक है? ए है बी का और सी बी सी का, इसका। तो हमें कैसे मिलेगा? पूरे विंडो की लेंथ माइनस लेंथ ऑफ दिस अगर हम करेंगे, तो हमें लेफ्ट और राइट में हमें क्या-क्या एलिमेंट्स लेना है, हमें उसका आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? ऑप्टिमल वैल्यू मिल जाएगी। तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? देखो क्वेश्चन में वही है ना कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स रिटर्न करना है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो हमें लेफ्ट से और राइट से रिमूव करना है, इन सच अ वे दैट वी हैव के एस केबीस एंड केसीस। वो कैसे होगा? वो ऐसे इंश्योर होगा ताकि हम सबसे बिगेस्ट जो है वो विंडो ले, तभी जाके जो रिमूवल होगा, यानी जो नंबर ऑफ ऑपरेशन वो बता रहे हो मिनिमम होगा, ठीक है? तो इसका मिनिमम के लिए हमारे विंडो का मैक्सिमम होना जरूरी है, मतलब विंडो का लेंथ मैक्सिमम होना जरूरी है। तो हम वही इंश्योर करें, ठीक है? अगर ये मैक्सिमम होगा तो ही हमारा जो मतलब जो दूसरी तरह से अगर क्वेश्चन को देखें, तो तभी मिनिमम हो पाएगा नंबर ऑफ ऑपरेशन यानी नंबर ऑफ मिनट्स, ठीक है? तो वही यहाँ पे इंश्योर कर रहा है। तो जल्द से मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ एंड या लेट अस सी। ये कुल सॉल्यूशन मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? मैं आपको ये भी बता दूँगा कि आपको जावा के लिए कहाँ-कहाँ चेंजेस करने होंगे, ठीक है? तो एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो, अरे आपको यहाँ 2 डिफाइन करना है, ये चीज़ आपको भी पता है जावा में कैसे अरे डिफाइन होती है, ठीक है? वो बहुत ही बेसिक है, तो मैं अलग से नहीं दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी दूसरी चीज़। यहाँ पे देखो, जैसे कि पाइथन में मुझे ये एसक्यूएल लेने के लिए ऑर्डिनल पोजीशन वाला ये फंक्शन यूज़ करना पड़ रहा है, पर जावा में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उसको माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है? सीधा वो वैल्यू लो, एबीसी लो, उसको इस कैरेक्टर ए से माइनस करो, आपको उसकी एसक्यू वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? सिमिलरली इस वाले पोज़ीशन में भी जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, एस ऑफ एंड माइनस आपको ए करना है, आपको उसकी एसक्यू वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ द एसक्यू वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। आपको ऑर्डिनैलिटी पोज़ीशन का कोई अल्टरनेट ढूँढने की ज़रूरत नहीं है जावा में, ठीक है? ये दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उसके अलावा सारी चीज़ें सेम है, ठीक है? उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस एक और चीज़ होगी, क्योंकि जैसे कि हम ये ले रहे हैं ना, देखो एस ऑफ एंड हम ये डायरेक्टली ले रहे हैं, पर जावा में क्या होगा ना, ये आपको एज़ अ स्ट्रिंग मिला होगा इनपुट, ठीक है? तो आपको कैरेट फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है? अगर जैसे कि मैं आपको जावा वाले में जाके दिखाऊँ, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको स्ट्रिंग मिला होगा, तो आपको कैरेट फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है? टू एक्सेस द वैल्यू इन दैट, ओके? वो एक ही डिफरेंस रहेगा, उसके अलावा वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। जैसे कि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, राइट? इस वाले एलिमेंट को आपको एक्सेस करने के लिए डॉट कैर एट यूज़ करना होगा, ठीक है? वो एक डिफरेंस रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? क्योंकि ईज़ी है, तो मैंने ये नहीं किया, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि आप पहले लॉजिक समझो। देखो, ये क्वेश्चन लॉजिक बिल्डिंग के लिए होते हैं, ठीक है? ये मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए क्वेश्चंस नहीं होते। ये आपका एल्गोरिथम को मास्टर करने के लिए होता है, ठीक है? आपके थिंकिंग एबिलिटी को मास्टर करने के लिए होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे जावा का नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप इस एल्गोरिथम को समझ जाओ, ताकि इसके सिमिलर क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर सको, ठीक है? जावा में करना ना करना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? आपको पहले एल्गोरिथम समझना है, उसके बाद आपको देखना है कि आपको क्या-क्या चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा में, एंड आपको अकॉर्डिंगली चीज़ें सीखनी है। एज़ सिंपल एज़ दैट। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेशन देगा कंटिन्यू करने के लिए, एंड रिमेंबर वन थिंग, ये चीज़ें बहुत बड़ी डिफरेंस बनाने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है? ये कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्री है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये आपको अगर अच्छे से आ गया, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में, ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा आप में और एक आईआईटीएन में, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से। अगर आप चाहते हो कि आप ये जर्नी कंटिन्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है करने के लिए, ठीक है? इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस। सो या दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स अ लॉट।